हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मैंने लगभग डेंटल के हर विषय पर आपको जानकारी दी है। एक नया विषय जो मेरे कमेंट बॉक्स में और मेरे पेशेंट से अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्या डेंटल इम्प्लांट्स कराने के बाद स्वेलिंग आएगी या ये क्या नॉर्मल है? जी हाँ दोस्तों, स्वेलिंग एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। किसी भी चोट या कहीं इंजरी के लगने के बाद एक उसका ये रिस्पॉन्स है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हम बात कर रहे थे कि इम्प्लांट की सर्जरी के बाद स्वेलिंग आना क्या जरूरी है, नॉर्मल है? देखिए दोस्तों, जैसा कि इम्प्लांट की सर्जरी जब भी एक सर्जन करता है, वो सबसे पहले इंजेक्शन देता है। एक इंजेक्शन से आपका टिश्यू रप्चर होता है, फिर एक इंसिजन दिया जाता है बोन को एक्सपोज करने के लिए, गम्स काटे जाते हैं, और एक नेक्स्ट प्रोसेस ड्रिलिंग का होता है। और फिर उसके बाद इम्प्लांट प्लेस करने के बाद हम सूचर्स दिए जाते हैं या कहें टांके दिए जाते हैं। इस सब प्रोसेस में जब भी टिश्यूज के अंदर कोई फ्लूइड होगा या फ्लूइड बढ़ेगा, तो आपको डेफिनेटली स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि इससे फ्लूइड बिल्ड हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। इसमें घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। यह एक नॉर्मल एस्पेक्ट है हीलिंग का, क्योंकि शुरू शुरू 2 या 3 दिन अपना ये स्वेलिंग बढ़ेगी और अपने पीक तक जाएगी। पीक तक जाने के बाद स्लोली स्लोली ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल होने में अराउंड 7 to 10 डेज लगते हैं बिल्कुल नॉर्मल फेस में आने में, लेकिन 3 डेज के बाद स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए पेशेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कितनी स्वेलिंग एक्सपेक्ट करें कि हमें अंदाजा रहे कि हमने इम्प्लांट कराया है? तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने इम्प्लांट कराए हैं। 1 या 2 कराए हैं तो उसी चीक साइड पर आएगी जहां पर आपका इम्प्लांट प्लेस हुआ है, थोड़ी स्वेलिंग आएगी। और अगर फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है, प्रोसीजर बहुत लंबा था, तो आपको डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन जो आएगी या स्वेलिंग आएगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर शुरू में एक बार स्वेलिंग ठीक हो गई, 3 या 4 दिन के बाद दोबारा अगर वो स्वेलिंग आ रही है, तो इमीडिएट अपने सर्जन से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। अब तीसरा प्रश्न पेशेंट्स पूछते हैं कि स्वेलिंग हमें कहां कहां फील होगी? तो फ्रेंड्स, ये चीक्स पर आएगी, जॉ पे आएगी, आपके माउथ पे स्वेलिंग आएगी, आईज तक भी पहुंच जाती है अगर अपर मैक्सिलरी के इम्प्लांट्स लगाए गए हैं, और साइड्स ऑफ द फेस, ईदर साइड, जिस साइड इम्प्लांट हुए हैं या दोनों साइड इम्प्लांट हुए हैं, तो दोनों साइड ये इसकी स्वेलिंग आती है। तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर स्वेलिंग आ ही गई है, तो हम क्या करें कि हम जल्द से जल्द स्वेलिंग से छुटकारा पा लें और हमें पेन भी कम हो जाए, और हम ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करें? तो सबसे पहले जो डॉक्टर ने या सर्जन ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको रिलीजियसली बिल्कुल तरीके से उसको फॉलो करें। मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप जरूर देखें। मैंने उसमें स्टेप वाइज सारे डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आइस पैक लगाएं। इसमें 2 तरीके से हो सकता है। आइस पैक बने बनाए भी आते हैं, या एक टॉवल के अंदर थोड़ी सी आइस ले लें, जिस साइड पर सर्जरी हुई है उसके एक्सटर्नली फेस पर आप उसको बार बार उसको लगाएं। अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स तक के लिए इसको लगाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ देर का गैप दे दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आवर और 2। देन ऑफ एंड ऑन दोबारा उसको 20 मिनट्स के लिए फिर लगाएं। ये सारी प्रक्रिया आप फर्स्ट 24 आवर्स करें, तो डेफिनेटली स्वेलिंग रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल स्वेलिंग आती भी नहीं है, तो इसको आप रखें। और दूसरा, 24 आवर्स होने के बाद वार्म सलाइन गार्गल्स, हल्का गुनगुना पानी, थोड़ा नमक डाल के कुल्ला करते रहें दिन में 5 या 6 बार, तो आपकी स्वेलिंग बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी।
मेडिसिन्स जैसी डॉक्टर बताते हैं, एक एंटीबायोटिक्स और एक पेन किलर्स दैट इज कॉल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो सर्जन ने दी है 5 डेज उसको जरूर लें। और एक ध्यान रखने वाली बात रहती है, अपना हेड एलिवेटेड रखें, यानी 2 तकिए रख लें, उसके बाद आप उसको लेटते हैं तो एलिवेशन से स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। और उस एरिया को बहुत क्लीन रखें। एक बीटाडीन माउथ वॉश ले सकते हैं या वार्म सेलाइन जैसा मैंने बताया, उसको बार बार कुल्ला करते रहें। खाने में जो इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं वो करें और साथ के साथ हार्ड फूड ना खाएं। और जब उसको आप क्लीन रखेंगे, इन्फेक्शन का सोर्स बहुत कम हो जाएगा। एक फिजिकल एक्टिविटीज को हम मिनिमाइज करने के लिए बोलते हैं कि जितनी कम उस फर्स्ट 24 आवर्स फिजिकल एक्टिविटी कम करें। सबसे ज़्यादा तो बोलने की ही एक्टिविटी होती है, तो थोड़ा सा फर्स्ट 4-5 आवर्स कम बोलें। और जब तक एनेस्थीसिया का असर है, कोशिश करें ना कुछ खाएं और ना ज़्यादा बात करें। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपकी इम्प्लांट की सर्जरी के बाद स्वेलिंग ना हो, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मैं इसी तरह के चुनिंदा टॉपिक्स आपके लिए लाता रहता हूं। आई होप आपको अच्छा लगे, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दांतों का ध्यान रखें। दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे।